20 लाख रुपए में लाल लाल गगालो वाला मेरा इंजीनियर बेटा। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या आप ही रमेश भाई तोतले हैं? इज्जत है नाम लो, मेरा इज्जत है, समझा बेटा इसको। मेरे पापा का नाम इज्जत लो, मेरे को गुस्सा आ जाएगा। भाई साहब, मैंने तो अखबार में यही नाम पढ़ा था। क्या बेटा ये लिखा है? नहीं पापा, नहीं पापा, अभी समझा के आता इसको। चलो जाने दो, बाद में देख लेंगे। भाई साहब, सुना है कि आपके लड़के को लड़की की आवश्यकता है। हाँ, ये अपने सही सुना। भाई साहब, ये देखिए मेरी लड़की का फोटो, सुंदर और सुशील, कढ़ाई बुनाई सिलाई में निपुण। देखो बेटा। अच्छा पापा, अच्छा। ये सब तो ठीक है, पर दहेज कितना देंगे? भाई साहब, दहेज तो अब आप ही बता दीजिए। देखिए भाई साहब, मेरे बेटा को डॉक्टर बनाने में कितना लगा बेटा? 10 लाख पापा, 10 लाख। मुझे तो दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए। भाई साहब, मैं आपको 10 लाख देने थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपनी बेटी का शादी कराने आया हूँ। क्या 10 लाख? 10 लाख रुपए में 10 लाख पैसा? ठीक है भाई साहब, मैं तो अपनी लड़की के शादी के लिए मात्र 5 लाख रुपए ही जमा किया था, उसी में एडजस्ट कर लीजिए। तो ये नहीं, मेरे टाइम मत बर्बाद करो, आगे चलो। धन्यवाद। नमस्कार गुड्डू भाई साहब। गड़ी खम्मा, गड़ी खम्मा। तन्ने मालूम नहीं, मेरे बापू का नाम गुड्डू सेठ है, गुड्डू सेठ। शाबाश बेटा, शाबाश। ठीक है भाई साहब, मैंने सुना है कि आपके लड़के को लड़की की आवश्यकता है। हाँ जी, आपने सही सुना है। भाई साहब, ये देखिए मेरी लड़की का फोटो, सुंदर और सुशील, कढ़ाई बुनाई में निपुण। छोरी तो बड़ा चोखा लागी। ले बेटा, तू भी देख ले। बापू ओ सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन दहेज कितना दोगे? भाई साहब, दहेज तो आप ही बता दीजिए। मैंने अपने बेटे को अट्टा कट्टा बनाने में 10 लाख रुपया खर्च किया है, देसी घी पिलाया है, और मुझे केवल आप 15 लाख रुपए दे दीजिए। पापा गाड़ी। शाबाश बेटा, शाबाश। भाई साहब, मैंने तो अपनी बेटी के लिए मात्र 5 लाख रुपए ही जमा किया था, उसी में एडजस्ट कर लीजिए। आपको एडजस्ट नहीं, मेरा टाइम मत बर्बाद करो, आगे जाओ, आगे। नमस्कार टलमल जी। नमस्कार नमस्कार। भाई, सुना है कि आपके लड़के को लड़की की आवश्यकता है। हाँ हाँ, आपने सही सुना है, मेरे बेटे को लड़की की आवश्यकता है। ये देखिए मेरे लड़की का फोटो, सुंदर और सुशील, कढ़ाई बुनाई में निपुण। आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है। अब पर आप बताइए दहेज कितना देंगे? भाई साहब, दहेज तो आप ही बता दीजिए। देखिए भाई साहब, मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाने में पूरे 20 लाख रुपए खर्च किए हैं, आप मुझे दहेज में पूरे 20 लाख रुपए दे दीजिए। भाई साहब, मैंने तो अपने लड़की का शादी कराने के लिए मात्र 5 लाख रुपए जमा किए थे, उसी में एडजस्ट कर लीजिए। तो रहने दीजिए भाई साहब, हमारा आप टाइम पर बस नत कीजिए। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? क्या बताऊं भाई साहब, जिसकी लड़की बड़ी हो जाती है उसके चेहरे पे तो उदासी ही खाने लगती है। ऐसी क्या बात है, जरा खुलकर बताएं। मेरी लड़की राधा 18 साल की हो गई है, मैंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया, हर काम के योग्य बनाया, फिर भी रिश्ते के लिए जाता हूँ तो किसी को न किसी का बहाना तो ढूंढ ही लेते हैं, किसी को फ्लैट चाहिए तो किसी को नगद चाहिए तो किसी को बोलेरो। अब आप भी बताइए भाई साहब, मैं क्या करूं? बस इतनी सी समस्या? भाई साहब, अब इतने बड़े समस्या को इतनी सी समस्या कर रहे हैं, यहाँ तो मेरी जान ही निकल रही है। हाँ, अगर मैं आपको एक अच्छा लड़का बता दूं तो? क्या कर रहे हैं भाई साहब, आप तो हमारे सिर का बोझ ही हल्का कर देंगे। मेरा लड़का कृष्णा पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक है,
इतना तो कमा ही लेता है कि आपकी बेटी को खुश रख सके। भाई साहब पर आप हमारे बिरादरी को तो नहीं ना है। भाई साहब पढ़े लिखे होकर आप ऐसी बातें करते हैं। चलिए भाई साहब हमको मंजूर है, लड़के लड़की से पूछ लिया इसमें जाए। क्या है, मैं अपने लड़कों को अभी बुला देता हूँ। ठीक है भाई साहब। हेलो कृष्णा बेटा कहाँ हो? संकट मोचन मंदिर के पीछे आ जाओ। हेलो बेटी राधा कहाँ हो? संकट मोचन मंदिर के पीछे जल्दी से आ जाओ। देखिए आप लोगों का हम लोगों ने मिलकर रिश्ता तय किया है। आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं ना है? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पापा मेरी एक शर्त है बोलो बेटा। कि मैं बिना दहेज के शादी करना चाहूंगा और रीति रिवाज के साथ शादी करना चाहूंगा। भाई साहब मेरे बेटे की एक शर्त है, ये बिना दहेज और पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करना चाहता है। ऐसे लड़कों पे तो हमको नाज है। ठीक है भाई साहब, तो मैं रिश्ता पक्का समझता हूँ। ठीक है भाई साहब। अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? आइए साहब हम बता रहे हैं आपको यहाँ क्या हो रहा है। मैंने अपनी लड़की के शादी के लिए रिश्ता तय करने आया था, तो ये लोग तमाम प्रकार का दहेज मांग रहे हैं। किसी को गड्डी चाहिए तो किसी को प्लॉट चाहिए। आप बदताजी ने गिरफ्तार कर लीजिए। सिपाही गिरफ्तार कर ले रहे। अरे हमारा जुर्म तो बताते जाइए साहब। तुम्हें पता नहीं आप इस